राहुल बेटा। हाँ पापा जी, कहिए क्या हुआ। बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मम्मी को हार्ट अटैक हो गया है। क्या? हार्ट अटैक? मम्मी को? मेरे पास जितने पैसे थे मैंने हॉस्पिटल में जमा करा दिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि 50,000 रुपया और लेकर आओ, तब इनका इलाज चालू होगा। 50,000 रुपए? अब बेटा, सारे पैसे तो मैंने वहां जमा करा दिए, अब मेरे पास 50,000 रुपए तो है नहीं। बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, उसे बचा लो। 50,000 रुपए का इंतजाम कर दो बेटा। बेटा, जैसे ही मेरे पेंशन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 50,000 रुपए मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। बस दया कर दो इस बार। आप रुकिए, मैं अभी अंकिता से पूछता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, उससे पूछ लो, वो कहाँ मना करेगी। अंकिता, वो पापा आ रहे हैं, उनको कुछ पैसों की जरूरत है ना, इसलिए तो तुम थोड़े से पैसे निकाल दो, मैं उनको दे दूंगा। पापा आ रहे हैं यार, हर मंथ का हो गया यार इनका, तो अब यहाँ पे आ रहे हो पैसे मांगने। उनको ना क्लियर मना कर दो। तुमसे 36 बार बोला है मैंने कि मना किया करो उनको पैसों के लिए, लेकिन तुमने हाँ कर दी होगी है ना। अब वो यहाँ पे आ रहे हैं पैसे मांगने यार। ये हमारा घर है राहुल, कोई सरकारी बैंक नहीं, जब मर्जी आए तब पैसे निकाल लिए यहाँ से। हद होगी यार, हर दूसरे दिन का यही सीन है उनका। मना कर क्या उनको। अंकिता, उनको बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं पैसे लेने के लिए। अब हम ही उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये तो सोचो। अरे तुम चुप रहो राहुल, मेरे को सब पता है। दुनिया भर की पेंशन आती है उनकी, पेंशन से गुजारा नहीं होता क्या उनका? जाओ हमारी शादी में आकर के नाचने लगते हैं। हर महीने का यही सीन हो गया यार, हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं होते। युगी है, युगी की पढ़ाई का खर्चा, उसकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, 36 तरह के खर्चे हैं राहुल। राशन डालना होता है, उसमें कितना पैसे लगता है। अरे हद हो गई यार, उनको बोलो हमारे पास कोई पैसे नहीं है और मना किया करो उनको। देखो अंकिता, मैंने उनको आने के लिए कह दिया है, अब मैं उनको मना कैसे कर सकता हूँ यार। देखो राहुल, तुमने ना एक तो सबसे बड़ी गलती किया उनको यहाँ पे बुला करके। यहाँ पे वो आने तो वाले हैं, लेकिन उनको क्लियर कट मना कर देना, घर के अंदर ना उनका कदम नहीं रखना चाहिए। अगर उन्होंने घर की चौखट के अंदर कदम रखा ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उनको क्लियर मना कर दो, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। जाओ जल्दी, लो वो आ गए। जल्दी जाओ, कहीं वो घर के अंदर ना घुस जाए। और तुमने जैसा बोला ना तुम वैसा करना, अंदर कदम मत रखने देना, और पैसों की तो क्लियर मना कर देना। जाओ जल्दी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अंकिता, बहुत बड़ी इमरजेंसी है यार, हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। मम्मी को हार्ट अटैक आया है, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो कुछ भी हो सकता है। अंकिता, पापा बहुत परेशान है। अंकिता प्लीज उन्हें तो पैसे दे दो यार। अरे यार, अब ये नया बहाना लेके आ गए। मम्मी को तो वैसे भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हर महीने में नई न्यूज मिलती है। कभी उनकी टांग टूट गई है, कभी उनके सर में दर्द हो रहा है, कभी उनको बुखार हो रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये हर महीने की न्यूज मेरे पास लेके मत आया करो। उनको बोल दो हमारे पास नहीं है पैसे यार। कल को हम दोनों में से किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए, फिर कहाँ से लेंगे हम पैसे? तब मदद करेंगे क्या? ये कोई मदद नहीं करने वाला राहुल, समझ में आया? तुम्हें मैंने बोल दिया था कि इनको पैसों के लिए मना करके आना, तुमसे मना नहीं होती क्या? अंकिता, ये सब छोटी मोटी चीजें तो आम इंसान के साथ होती रहती है, लेकिन अभी उन्हें हार्ट अटैक आया है और उनको पैसों की सख्त जरूरत है। और अभी जब हमारे पास पैसे हैं तो दे दो ना उनको निकाल के। अरे अच्छा हुआ हार्ट अटैक ही आया है, उम्र पूरी हो चुकी है उनकी, कितना जिएंगी अब वो? जाओ उनको मना करके आओ। हार्ट में जाओ तुम। समझ में आएगा, आप देखते हो कैसे आएंगे पैसे मांगने बार बार। आज क्लियर मना हो गया ना, तो शायद अब पैसे मांगने आए भी ना। क्या हुआ बेटा, ले आए पैसे? नहीं पापा, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। नहीं हुआ इंतजाम? तो बताओ बेटा, मैं कैसे उसकी जान बचाऊंगा? बेटा, तुम्हारे सिवाय मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम तुम तो मदद कर दो मेरी। देखिए, मैं जानता हूँ ये सिचुएशन आपके लिए कितनी ज्यादा बुरी है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव धोता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप ये सब मत कीजिए। पैसों का इंतजाम करो। देखिए, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन अंकिता ने साफ मना किया है आपको पैसे देने के लिए। क्या है? अंकिता ने पैसे देने के लिए मना किया है?
अरे वो क्यों मना करेगी हमें पैसे देने से? वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है। अरे वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमसे बहुत प्रेम करती है। वो मना नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। ठीक है दामाद जी, अगर ये तुम्हारा आखिरी निर्णय है ना, तो आज के बाद मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगा। अरे जो अपने लोग मुसीबत मेरे काम ना आए तो वो कैसे अपने? आज के बाद मैं तुम्हारी चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। जा रहा हूं दामाद जी, मैं आज के बाद मैं तुम्हारी चौखट पर नहीं आऊंगा। पापा, आप यहाँ पर? इसका मतलब मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। राहुल, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पापा आए हैं और मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है? तुम यहाँ पे खड़े होकर के शक्ल क्या देख रहे हो पापा की? जल्दी से जाओ, जो पैसे पड़े वो लेके आओ। पापा। अच्छा, तो मुझे तू अपना बाप नहीं दामाद जी का पापा समझ रही थी, इसीलिए तूने मदद करने से इनकार कर दिया और मुझे घर में तक नहीं घुसने दिया। अरे कैसे पलट गई थी जब तुझे पता लगा कि तेरी माँ को हार्ट अटैक आया, राहुल की माँ को नहीं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मेरी बेटी होते हुए भी तेरी इतनी गलत सोच। मैं तो दामाद जी को गलत समझ रहा था। दामाद जी मेरे बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे दामाद जी तो हीरा है, हीरा। अरे मुझे क्या पता था कि अपना ही खोटा सिक्का है। मेरे दामाद जी तो भले मानुस है। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, शायद जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया। मुझे माफ कर देना दामाद जी। और अंकिता, तूने ये हक खो दिया है कि तू मुझे पापा कह सके। अरे जब तू अपने सास ससुर की ही इज्जत नहीं कर सकती तो अपने माँ बाप की क्या इज्जत करेगी? अरे मर जाने दे तेरी माँ को, ये गम भी मैं सहन कर लूंगा। नहीं पापा, ऐसे मत बोलिए पापा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ पापा, प्लीज मेरे को माफ कर दो। अरे बेटा, अगर तेरी माँ ने सुन लिया कि तू राहुल के माँ बाप की बेइज्जती करती है, उनकी कोई इज्जत नहीं करती, तो बेटा वो जीते जी मर जाएगी। अच्छा है वो अभी मर जाए। और जा रहा हूं मैं यहाँ से, और आज के बाद तेरी चौखट पे कदम नहीं रखूंगा। नहीं पापा। राहुल, कुछ बोलो ना पापा को। पापा, पापा। ये मैंने क्या कर दिया?